हम एग्जांपल नंबर 16 करेंगे। एल एम एन 3 पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट। एल का कैपिटल बैलेंस 4 लाख, एम का कैपिटल बैलेंस 480, एन का कैपिटल बैलेंस भी 480। जनरल रिजर्व 4,40,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3,60,000 रुपये। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, stock cash on the above date and retired and the following were agreed. Goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. Land be appreciated by 40% and building be debited. दोनों अलग अलग हैं, एक को बढ़ाना है, एक को घटाना है। Furniture was to be depreciated by 30,000. The liability for WCR fund was determined at rupees 1,60,000. Amount payable to N was transferred to his account. Capital of L and M were to be adjusted in their new profit sharing ratio, and for this purpose current account of partners will be opened. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet। तो देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेंगे। बैलेंस लिख दिया कैपिटल का सबसे पहले, बाय बैलेंस पीडी। जनरल रिजर्व बांट दिया, डब्ल्यूसीआर की लायबिलिटी जितनी है उतना रख दिया, 160 की लायबिलिटी ये रख दिया, और बाकी की डब्ल्यूसीआर को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितनी डब्ल्यूसीआर की लायबिलिटी है उतना रख लेते हैं, 160 रख दिया, और बाकी वाला डब्ल्यूसीआर जो है वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन के हिसाब से जो भी उनका प्रॉफिट लॉस आएगा बटेगा। सबसे पहले रिवॉल्यूशन में देख सकते हैं, बिल्डिंग घटा दी, लैंड बढ़ा दी, फर्नीचर कम किया, प्रॉफिट हुआ 190 का, तीनों पार्टनर्स में 211 में बांट दिया। फिर उसके बाद गुडविल का शेयर 1.5 लाख रुपये आया। 1.5 लाख रुपये एल और एम अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। गेनिंग रेशियो अगर कुछ नहीं कहा है तो उनका ओल्ड रेशियो ही रहेगा। एल और एम 2:1 में उन्हें ये शेयर अलॉट करेंगे, 1,50,000। उसके बाद अब कैपिटल एडजस्ट करने की बात है, तो जो अवेलेबल कैपिटल है उसी को एडजस्ट करना है। तो पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म निकाली 15,52,000 रुपये। उस 15,52,000 रुपये को 2:1 में एडजस्ट किया, तो एक की एडजस्टेड कैपिटल आएगी 10,35 और दूसरे की आएगी 5,17,000। फिर उसके बाद हम गए वहाँ पर बैलेंस लिखा, एक का कम पड़ रहा है तो उसको करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो पहले वाला एल डेबिट हो गया और एम क्रेडिट हो गया। एन का बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ गया। जिसका करंट अकाउंट डेबिट हुआ था वो एसेट्स में आएगा, जिसका करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो लायबिलिटी में आएगा। डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस किया, बाकी सारी वैल्यूज़ देखी, और कैपिटल के नए एडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा आपको बताया था, 60,000 रुपये 6 लाख रुपये फर्म की गुडविल है, या 60,000 गलती से प्रिंट हो गया है, उसका 1/4 पार्ट उसका गुडविल होगा 1,50,000 रुपीज़। और कैपिटल एडजस्टमेंट भी अभी आपको समझाया था। इस क्वेश्चन में कोई भी तरीके की कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।